भारत देश हमारा, इसमें बहती है गंगा जमुना सरजू की धारा। भारत देश हमारा, माथे पर कैलाश में बिंदावली सुहाती, उठ उठ सागर की लहरें चरणों को धो जाती। राम कृष्ण की भूमि है, गांधी भी एक बता रहा, तन मन जीवन सारा। भारत देश हमारा, धन्य भाग हम यहाँ जन्म ले, पढ़ते लिखते गाते यहाँ न टिकता बाप मंदिर तक, धर्म कभी क्या हारा। भारत देश हमारा। ये जो लाल टोपी है, लाल टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए। और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले। योगी जी सरकार सही है और वो धर्म के लिए सही है, सबके लिए सही है। विकास के बारे में फर्स्ट नंबर है योगी। समाजवादी सरकार फिर से 2022 में अखिलेश यादव की बहुमत में सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर मेजॉरिटी बनने जा रही है। अखिलेश यादव शपथ लेंगे 10 तारीख के बाद। मैं इस बात को विश्वास दिला रहा हूँ, या बहन जी किंग मेकर होंगी या किंग होंगी। और एक मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में पड़ने जा रहा है। यही जहाँ खड़े होकर आप इंटरव्यू ले, इसके पहले कुछ नहीं कर सकते, यहाँ गुंडेबाजी होती थी, आज सारी चीजें खत्म हो गई। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूँ विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में कुंभ की नगरी प्रयाग में आपका स्वागत है। ये देखिए, गंगा मैया की लहर आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3 नदियां गंगा, जमुना और गुप्त रूप से सरस्वती का मिलन होता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कार्य का काम संपन्न कर लिया तो प्रथम बार यहाँ पर यज्ञ किया था, और इन्हीं 2 शब्दों प्रथम और यज्ञ से इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। जी हाँ, इसके अलावा इस स्थान का नाम बदल दिया गया। बाद में जब यहाँ पर इस्लामिक शासन आया तो इसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार बनने के बाद इसका नाम बदलकर वापस प्रयागराज रख दिया गया। तो आज हम प्रयाग में आपको अलग अलग जगहों पर ले चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर बाहुबली सियासत का हाल क्या है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ की जनता किसके पक्ष में है, यहाँ की जनता किसे एक बार फिर से सत्ता में लाना चाहती है, और कैसे प्रयाग और कुंभ की ये नगरी राजनीति के रंग में रंगी हुई है। संगम के तीर पर बसने वाला आस्था का शहर तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सदियों की संस्कृति का समागम है। जिस 16वीं सदी के इलाहाबाद को योगी के राज में प्रयागराज के नाम से बुलाया जाता है, वहां सूबे में चुनाव को लेकर माघ मेले में भी सियासी बयार बह रही है। लेकिन सवाल है कि साधु संतों का आशीर्वाद इस बार किसे मिलेगा। प्रयागराज में इस वक्त माघ मेला चल रहा है और इसीलिए यहाँ पर साधु संत और भक्तों का जमावड़ा भी है, और हम एक ऐसी मंडली में बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे साधु संत हमारे साथ हैं। महाराज जी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन आना चाहिए इस बार चुनाव में चुनकर? अब हम लोग तो एक सोच रहे हैं कि भगवान की जो सेवा करते हैं उसी को आना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई देश की सुविधा हो, जैसे 370 खत्म हो गया, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि एक ही देश में 2 झंडा और 2 व्यवस्था थी, तो ये तो नहीं रहना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए? योगी जी। ऐसा क्यों कि योगी जी को क्यों चाहते हैं? हम लोग यहाँ झोली तक चोर के ले जाते थे। जब से योगी जी का शासन आया, कम से कम हमारी झोली तो बच रहे हैं। आज तो हिंदुस्तान में 70 साल देश क्या किए, कांग्रेस किया कुछ? ये तो योगी जी है, मोदी जी है, ऐसा देश के बहादुर आए, शेर शिवाजी, राणा प्रताप खान, ऐसा बहादुर आदमी आया, तो देश के बर्बाद करके छोड़ेंगे। 70 साल देश के क्या किए? अब जम्मू कश्मीर हम खुद देखे महाराज, एक ब्राह्मण के गाड़ी में हम लोग बैठ गए और बोला आया दूसरा मुसलमान और बार धरा मारा, बोलो पाकिस्तान के हिंदुस्तान, तो पंडित भी बोले पाकिस्तान, तो बोले जो अपना दामाद के कहीं 35 साल पहले, तो हम तो देखे भाई। अखिलेश राज्य में, मुजफ्फरनगर में, मऊ में जो कांड हुआ, मुलायम मुख्यमंत्री रहे, वहाँ देखने गए, हिंदू कितना इज्जत लुटा गया, हाँ कितना मर गया। अयोध्या में जितना कांड कराया, बोली चलवाया मुलायम, तो साधु के दुश्मन लोग है। मोदी ऐसी जोगी ठीक है। कौन सी सरकार आप लोगों को चाहिए? हमको वही सरकार जो हमारे धर्म की रक्षा करे, वही सरकार हमको चाहिए। हमारे धर्म रक्षा करने वाले हमारे योगी जी हैं,
इसलिए हम साधु समाज और सभी हिंदू वर्ग के चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। सही बोल रहे हैं महाराज जी के भाई, योगी सरकार मुसलमानों का कब्रगाह बनवाया मुलायम, अखिलेश्वर हिंदू कहाँ कब्रगाह बनाया, कितना मुसलमान का घर बनवाया, हिंदू कहाँ घर बनवाया, बोले बताओ। हिंदू कोई बनवाया कोई कुछ नहीं किया। मुलायम बापे बेटा दोनों हिंदू कुछ नहीं किया, सब खाली मुसलमान किया है सब। किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? सरकार चल रही है वही होना चाहिए बाबा बेटा, वही बाबा की सरकार। जो सुविधा इसमें मिला कोई किसी को सरकार में नहीं मिले, गरीबों को जो गरीब अमीर है सबको सुविधा दे रहे हैं। योगी जी सरकार सही है और उस धर्म के लिए सही है, सबके लिए सही है। तो लोग ये कहते हैं कि ये सरकार अगर सही है धर्म के लिए, लेकिन धर्म से तो सब कुछ नहीं चलता है भाई। घर का जो काम है, महंगाई है, रोजगार है, वो तो सब चलेगा ही। जैसे पहले महंगाई से रोजगार नहीं रहा, पहले बताओ। कांग्रेस में महंगाई नहीं रहा, का मुलायम महंगाई नहीं रहा। किसको गरीबों के दाना मिला है, किसको मिला है? सब मुलायम के दाना किसी को मिला है? यहाँ सबको फ्री दाना मिल रहा है अभी। योगी के अलावा उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं विकास किया। विकास के बारे में फर्स्ट नंबर है योगी। योगी को ही वोट देंगे दिल खोल के। उससे पहले की भी तो सरकारें थी, लेकिन योगी के अलावा किसी ने इतना विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश में जितना योगी ने किया है। तो लेकिन आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने सनातन धर्मी हैं, लेकिन बाकी धर्म के लोग भी तो हैं। नहीं, हम धर्म पे रास्ते पे चल रहे हैं। जो राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं वो हमारा नहीं है। प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिनमें 2017 में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, एक पर अपना दल ने परचम लहराया था, 2 सीट बीएसपी ने अपने खाते में किया था, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार बाहुबलियों को लेकर सख्त संदेश देते हुए, कड़ी कार्रवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बाहुबली जो यहां चुनाव लड़ते थे या फिर जो इस बार फिर से किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके साथ जनता जाएगी या उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? देखिए, हम आ गए हैं, साई मंदिर है यहाँ पर, सिविल लाइंस का ये इलाका है, काफी मशहूर यहाँ चाय की दुकान है जहाँ पर लोग आते हैं चाय पीने के लिए, लोगों की काफी भीड़ है। प्रयागराज में आप लोग किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी। तो जब सरकार जैसे बदली है और वैसे ही हम लोग का विकास भी हुआ है। अब जैसे पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, इलाहाबाद के साथ ये प्रयागराज हुआ, नाम बदला, और नाम जैसे नाम बदला वैसे जो है अपना जो है विकास भी हुआ। लेकिन इस बार सरकार रहेगी कि सरकार भी बदल जाएगी? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार ये न गुंडों को पाल रही है न माफियाओं को पाल रही है। ठीक है, ये सरकार सिर्फ उन्हीं लोग को जो है टिकट दे रही है जो विकास किया है अपने क्षेत्र का। विकास की बात जहाँ तक है, विकास की शुरुआत तो अखिलेश यादव जी ने किया था। आप सिविल लाइन जाके देख लीजिए, उन्हीं का बनाया हुआ है। कंपनी बाग देख लीजिए, और जितने भी आज ये जो बने हैं आप सड़कें वगैरह, ये सब उन्हीं के टाइम में पास हुआ था। प्रयागराज का नाम बदला, सरकार बदलेगी कि यही चलेगी? सरकार यही चलेगी। क्या नहीं मिल रहा है ये बताइए? दो बार जो राशन ले रहा है, ठीक है, उसको क्या खराब लगेगा? जो तेल मिलेगा उसको खराब मिलेगा, नमक मिल रहा है खराब मिल रहा है। आम इंसान को भोजन चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, वो मिला है, और क्या चाहिए? हवा तो बीजेपी आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? देखिए, जो काम करता है उसी का नाम होता है। इससे पहले कहीं बुलडोजर चलते देखा आपने? ना देखा होगा। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं बताइए? बता रहे हैं तो इसका विकास मोदी और योगी करे हैं। अच्छा, हाँ, और क्या बताएं? चाय का विकास मोदी और योगी करे हैं, ये कह रहे हैं आप? अरे लोग बताते हैं कुछ चाय बेचते हैं, तो चाय का जो विकास है, नहीं, चाय का विकास तो मोदी जी करे हैं। चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। इन गरीबों से पूछिए जरा कि इनके दिल पे क्या बीत रही है। रोज 4 आदमी गरिया जाते हैं, इनको चाय पीते हैं, पैसों से गरियाते अलग हैं। गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी कब बंद हुई है? कब बंद हुई है बताइए जरा सा। कहाँ गए चाय वाले भैया? क्या भैया, क्या गुंडागर्दी अभी भी चल रही है कि बंद हो गई है गुंडागर्दी? देखिए, गुंडाई जो पहले भी चलती थी, अब भी चलती है और चलती रहेगी, और इसमें जो गुंडाई की कोई बात नहीं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी की सरकार बनेगी, और सरकार के साथ किसी की भी सरकार बनती जो आम पब्लिक के बारे में कभी नहीं सोची है। एक IAS अधिकारी है, वो भी 8 रुपये यूनिट दे रहा है, एक फुटपाथ का दुकानदार वो भी 8 रुपये यूनिट दे रहा है। इसमें कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? 2012 के चुनाव में प्रयागराज जिले में बीएसपी को 3 सीटें और 2017 के चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली थी। क्या इस बार बसपा का सियासी दांव कारगर होगा? तो हम
आज यहाँ पर क्योंकि घूम रहे हैं प्रयागराज में, तो यहाँ के नेताओं से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। इसी बार तो सही टक्कर है, जब मतदाता साइलेंट है और नेता टहल रहा है और मतदाता कुछ बोल नहीं रहा है। मैं इस बात को विश्वास दिला रहा हूँ, या बहन जी किंग मेकर होंगी या किंग होंगी। इस बात का मीडिया के माध्यम विश्वास दिला दे रहा हूँ कि अगली जो सरकार बनेगी बिना बहन जी के सरकार नहीं बनेगी, बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। इस बात का विश्वास दिला दे रहा हूँ, क्योंकि 20 दिन से क्षेत्र में टहल रहा हूँ। जो अनुभव प्रतीत हो रहा है, लोगों के मन में है कहीं किसी पार्टी का डर सता रहा है और किसी को कहीं नारा है कि सबको देखो बार बार, हमको सिर्फ एक ही बार देख के पर्याप्त हो जाएगा, कभी दोबारा हमको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 5 साल रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, और जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम किया, उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज का हुआ है। मुस्लिम समाज अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है और एक एक मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में पड़ने जा रहा है। ये सिर्फ माहौल है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मुसलमान या खास तबके के जो लोग हैं वो किसी एक पार्टी के साथ जा रहे हैं। नहीं, कोई सर्वे हुआ ही नहीं है एग्जैक्टली माइनॉरिटी के साथ। माइनॉरिटी लास्ट ईयर जब समाजवादी गवर्नमेंट थी उसमें इतने दंगे और फसाद हुए, तब से समाजवादी का साथ छूटा और लास्ट टाइम में मुसलमानों ने गलतफहमी के शिकार आके सबका साथ सबका विकास सोच के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और इन 5 सालों में जो हमारे साथ भेदभाव का हम शिकार हुए हैं, उसके बाद हमें पुनः वही सरकार याद आ रही है जो बहुजन समाज पार्टी के 2007 से 2012 की सरकार थी, जिसमें एक भी दंगे, एक भी फसाद और किसी तरीके का कोई अपराध नहीं था। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कार्यरत थी बहन कुमारी मायावती जी, और अपराधी डर की वजह से अपराध करना छोड़ दिए थे। अपराध का जो ग्राफ था उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम 2007 से 2012 की सरकार में था। माइनॉरिटी के साथ मैं साहिब खान हूँ। माइनॉरिटी के साथ देख लीजिए, जहाँ 1 लाख वोट है करेली में, एक रोड नहीं बनी है, वो गड्ढे में बिल्कुल अनदेखी कर दी गई है। अब इस बार हम लोग चाहते हैं कि बहन जी ही मुख्यमंत्री बने यहाँ पे और सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार जो इन 5 सालों में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण जिस तरह से ठगा गया है, वो इस बहन जी ने इनको यहाँ से टिकट देकर ये दिखा दिया है और हम दिखा देंगे यहाँ से इनको आपकी विधायक बनाकर। पूर्व में 5 वर्षों से जो सरकार बना करके जनता का शोषण किया गया है और उसमें सारी जनता पंडित देवेंद्र मिश्र नगरहा जी को जो है क्या कहते हैं शहर दक्षिणी से प्रत्याशी बना करके और एक जुझारू प्रत्याशी बहन मायावती जी ने दिया है। और हम लोग दलितों के साथ जो शोषण हुआ है, अगर विधायक बने और बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो सारी जनता के साथ जितना अधिक से अधिक हो सकेगा वो इनके शोषण के विरुद्ध जो है उनको सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। बहन मायावती जी को पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाकर फिर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करेंगे, ये हमारा दावा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो क्या इस बार फिर से मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और क्या चुपचाप बैठे हुए जो लोग हैं जो अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं वो क्या मायावती के साथ चले जाएंगे, यानी बीएसपी के साथ चले जाएंगे? 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। यूपी के इस बार की सियासी समर में कई जगह मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन क्या प्रयागराज में समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन हासिल है? इलाहाबाद में अब घूमते हुए हम पहुंच गए हैं पान की एक ऐसी दुकान पर जिसके लिए कहा यह जाता है कि अगर घर में मियां बीवी की लड़ाई हो जाए और पान यहां से ले जाएं तो सुलह हो जाती है। इस बार देखिए चुनाव है उत्तर प्रदेश में और चुनावी रंग में यहाँ के लोग भी डूबे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या चल रहा है? सही चल रहा है, बढ़िया है। जो पहले नाम था सही हो गया फिर से। जो 300-400 साल पुरानी जो नामे थे, जो लोगों ने कुछ विदेशी आक्रांताओं ने बदला था, हमारे बाबा जी ने फिर से सही कर दिया। तो नाम सरकारें भी थी, बीएसपी और एसपी में भी तो लोग जी ही रहे थे, पान खाने आते ही थे यहाँ पर। तो एक जमाना ये भी था ना, आज एक फेसबुक पे एक जोक चल रहा है कि एक माँ बाप कहती, एक माँ जो है अपने बेटे से कहती है कि बेटा पढ़ाई कर, नहीं तो सपा को वोट दे दूंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो मतलब हम जो कंपेयर किए हैं हर सरकार में, उसमें ये लगा है कि इसमें सिक्योरिटी, रोजगार, फैसिलिटी मिले जनता को, जिसकी वजह से इनको चुनना चाहिए योगी को। और जो उनमें नहीं था उतना। अच्छा, पहलेश भैया हैं, मायावती जी हैं,
पहले तो 5-5 साल वाला चलता था, अब आप लोग कह रहे हैं दोबारा बीजेपी लौट आएगी। सर सरकार अगर काम कर रही है और हम लोग जनताओं की सुन रही है और जनता को सुविधाएं दे रही है तो 100% उसी सरकार को दोबारा आना चाहिए जो सरकार जो जनता के लिए पक्ष में काम कर रही है। जो युवा है उनको रोजगार तो मिला नहीं है। नहीं, रोजगार आएगा जब सब कुछ सृजन होगा। अगर देखिए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी वाला फैक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा, वो सब चलेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ही आएगी। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो दुकान है ये बीजेपी का पान खिलाती है क्या ये दुकान? सब बीजेपी वाले हैं यहाँ पर, हैं? बीजेपी वाले, हम भी बीजेपी वाले ही हैं। रोजगार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फिर कौन है जो इन मुद्दों से निजात दिलाएगा? वही अखिलेश जी हैं, वही आएंगे, वही दिलाएंगे। अखिलेश जी आ भी रहे हैं इस बार। अच्छा, कितनी सीट ला रहे हैं? लगभग 270 प्लस। नहीं तो इस्लाम को जो बढ़ावा देगा आप लोग उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो हिंदू को बढ़ावा देगा उसके साथ नहीं जाएंगे। होंगे हिंदू तो आगे बढ़ाइए, हिंदू तो खिलाफ थोड़ी है। तो मुसलमानों के खिलाफ कोई थोड़ी ना है। नहीं तो हम कौन है मुसलमान? बीजेपी की विचारधारा जो है वो मुसलमानों के प्रति हमेशा। मुसलमानों को क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिला? है सबसे ज्यादा घर तो मुसलमानों को मिला है। मिलता है, ऐसा हम क्या कह रहे हैं, विचारधारा हम बीजेपी को नहीं खराब, विचारधारा को खराब कह रहे हैं। जो सरकार चलती है वो हिंदू मुस्लिम से नहीं चलती है, चिकित्सा और शिक्षा से चलती है। कैसे चलेगी सरकार? सरकार बहुत अच्छा चल रही है और यही सरकार आएगी। कानून व्यवस्था को उसने बहुत अच्छा कर दिया है। नेता जो चुनाव लड़ते हैं, सरकारों का जो गठन होता है उनका मकसद होता है आदमी की आम जरूरतों को पूरा करना, ना कि मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना। मैं ओवैसी का भी ठीक है, अखिलेश कब्रगाह बना रहे थे तो ठीक था, ये सरकार मंदिर बना रही है तो ठीक नहीं। मैं उसका भी उत्तर आपको देता हूँ। अखिलेश यादव ने अपनी सपा सरकार में 400 करोड़ रुपए, 400 कुछ करोड़ रुपए कब्रगाह की बाउंड्री के लिए सैंक्शन किया था। उसके साथ साथ उन्होंने मंदिरों के जीर्ण उद्धार के लिए उससे 10% ज्यादा पैसा जो है बजट में सैंक्शन किया था। आप रिकॉर्ड वो सिर्फ कागज पे दे दिए थे, काम कुछ नहीं था। और सब मुसलमानों वाला सबका बाउंड्री हो चुका, उसके बाद राम मंदिर का कुछ कहीं होगा ही नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों के खिलाफ अभियान चलाया और इसीलिए कहा गया कि ये बुलडोजर वाली सरकार है। चुनाव सर पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के लोग इस बुलडोजर वाली सरकार के लिए क्या सोच रहे हैं, हम जरा जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद सरोज। ये बुलडोजर वाली सरकार ठीक है या फिर कुछ और चाहिए आप लोगों को? देखिए, बुलडोजर की सरकार है। इस बुलडोजर की सरकार में किसी भी जात पर अगर बुलडोजर चला है तो ब्राह्मण से लेके दलित पिछड़े सब पे चला, लेकिन वर्तमान के मुख्यमंत्री हिंदुओं को तुरंत बांट देते हैं आप लोग, ब्राह्मण मुसलमानों को तो नहीं बांट पाते। नहीं, देखिए हम बता रहे हैं जितने भी बुलडोजर चले हैं इनके जात पर माननीय आदरणीय यशस्वी। मुसलमानों की जात भी बताते हैं आप लोग की नहीं बताते? क्यों नहीं बताते हैं? उसमें सैयद से लेकर के तमाम उसको बांटते हैं, उसमें कोई नहीं बटा है, क्योंकि वो तो वोट बैंक है अपना। देखिए, वोट बैंक की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है बाबा मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर चलवाए हैं, सभी जातियों पर चलवाए हैं और अपने जातियों पर बुलडोजर नहीं चलवाए। इसलिए हमको क्या ऐसा है कि कोई खास जात धर्म को देखकर कोई भी सरकारी काम या कार्रवाई हो रहा है? देखिए, इस बात से हम कतई सहमत नहीं हैं कि कोई भी सरकारी कार्रवाई किसी जात या धर्म को देख के हो रही है। बदमाशों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो सरकार किसी की भी हो, बीएसपी की, एसपी की, बीजेपी की, वो तो अच्छा ही बोलेंगे उसको। देखिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, आम आदमी चाहता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से जाति देख के जो बड़े बड़े माफिया हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और ठाकुर बिरादरी के हैं, मैं आपको 30-35 ऐसे नाम दे देता हूं, वो आप जाके देख लीजिए। बादशाह सिंह महोबा 110 मुकदमे उनके, धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं और खुलेआम क्रिकेट खिलवा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसी कोई सरकार नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल। नहीं, मेरी बात, और ऐसी सरकार का समर्थन कैसे? मेरी बात सुनिए, मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई कार्रवाई होती है, कोई घटना होती है, तो पहले उस बात का विश्लेषण होना चाहिए कि वो कार्रवाई जो हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। इनके सारे मुद्दे एकदम बेकार हैं। आपका न्यूज नेशन बहुत ही सम्मानित है। मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान जात की लड़ाई ही नहीं है। ये कुंभ की नगरी प्रयागराज है। यहाँ पे विश्वविद्यालय से लेके हाई कोर्ट तक है। यहाँ पे शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है। कुंभ की नगरी प्रयागराज सियासत का अखाड़ा बना हुआ है और हर दल
जनता को भरोसा दे रहा है कि उनका असली हितैषी वही है। लेकिन प्रयागराज की जनता का सियासी मिजाज क्या कहता है?